देखो, देर इज नो हाइडिंग और डिनाइंग द फैक्ट कि हम जो लोग हैं ना, हम जो इंडियन लोग हैं, देर आर हार्डली अ फ्यू थिंग्स जिन पे हम बिना एक्सपर्टीज या बिना नॉलेज के बड़े आराम से घंटों बात कर सकते हैं। उन सब में एक जो टॉपिक है, ऑफ कोर्स बॉलीवुड होता है, क्रिकेट होता है, बट देयर इज अनदर टॉपिक विच इज पॉलिटिक्स। इसके बारे में हम सबके पास कोई ना कोई ओपिनियन होता है, बट द प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर वीडियो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस is कि people who have an online presence, a persona, who are celebrities, who are famous, except or the fact if they are politicians, जब वो लोग ऑनलाइन अपनी कुछ बात रखते हैं तो देर आर ईदर आउटरेजेस दैट हैपन, मतलब उनको दूसरी किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट बोलने के चक्कर में ऑनलाइन हेट मिलती है, धमकियाँ मिलती हैं। एंड व्हेन दीज सेलिब्रिटीज, अ बंच ऑफ देम, व्हेन दे से कि यार मैं अपनी पॉलिटिकल ओपिनियंस अपने खुद के पास रखना चाहता हूँ बिकॉज देर आर वेरी पर्सनल थिंग, तो हम कहते हैं यार तुम में तो गूदा ही नहीं है कि तुम अपनी पॉलिटिकल ओपिनियन को दुनिया के सामने दिखा पाओ। एंड ये वीडियो इसी बारे में है कि क्या सेलिब्रिटीज़ को, क्या पॉपुलर फिगर्स को, सेलिब्रिटीज़ के मामले में हम इंस्टाग्राम मॉडल्स एंड सेलिब्रिटीज़ एंड कॉन्टेंट क्रिएटर्स को भी इंक्लूड करने वाले हैं, बिकॉज टुडे दीज आर माइक्रो सेलिब्रिटीज, दे हैव सम सॉर्ट ऑफ एन इन्फ्लुएंस एंड ऑडियंस। एंड ये क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है कि क्या इन लोगों को बात करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, किस दायरे में करनी चाहिए, किस स्केल पे करनी चाहिए, किस इंटेंशन से करनी चाहिए या फिर नहीं ही करनी चाहिए। इस सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। एंड लेट्स बिगिन। आगे बढ़ने से पहले वुड लाइक टू थैंक CoinSwitch Kuber for sponsoring this segment of the video. CoinSwitch Kuber is a very simple to use crypto trading platform that I have been using personally, I think since April this year, and I would thoroughly recommend you check it out from the link in the description. There's more about CoinSwitch Kuber at the end of this video. तब तक stay tuned and let's begin. शुरुआत करने से पहले, अपनी ओपिनियन देने से पहले कि क्या सेलिब्रिटीज को डिस्कस करना है नहीं करना चाहिए, आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट टू यू एंड रिमाइंड यू ऑफ 2 इंस्टेंसेस दैट हैपेंड अराउंड पॉलिटिक्स एंड सोशल मीडिया। सबसे पहला जो 2016 का इलेक्शन था यूएस में, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जीता था, इट हैज़ बीन वाइडली रिपोर्टेड एंड डॉक्यूमेंटेड कि उसमें फेसबुक का डेटा आपके अगेंस्ट, आपका इन्फ्लुएंस करने का बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ है। देयर आर ग्रेट डॉक्यूमेंट्रीज अराउंड दिस जो तुम जाके देख सकते हो, जो तुमको समझाएंगी। अनदर केस विच इज ऑल्सो फेयरली रिसेंट वाज जब 2 ब्रिटिश यूट्यूबर मैक्स फॉश एंड निको ओमिलाना लंदन मेयर के ऑफिस के लिए 2021 में उन्होंने कैंपेन किया था। सरप्राइजिंगली they got 2.2% of the vote. आई एम श्योर जब उन्होंने कंटेस्ट करने का सोचा होगा तो उन्होंने सोचा होगा यार बहुत ही बढ़िया कंटेंट निकलेगा, बहुत ही बढ़िया वीडियोस बनेंगी, बट दे एक्चुअली मैनेज टू गेट अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ वोट्स। 2% ऑफ द लंदन पॉपुलेशन का वोट इज एक्चुअली अ बिग अमाउंट। ये दोनों चीजें मैं तुमको सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा हूँ बिकॉज दे आर फैसिनेटिंग एग्जाम्पल, बट बिकॉज देयर हैव बीन पॉपुलर यूट्यूबर्स इन द कंट्री ऑफ एक्टिवली populated and argued कि YouTubers and celebrities should also become politicians. I mean, Anwir Allahabadi, we make fun of it all the time in the podcast that we do कि YouTubers can be future prime ministers of the country. ये सुनने में बहुत ही अजीब और weird लगता है, but actually content creators or anyone with some power on the internet has a power to influence politics, Bollywood और celebrity वाले topics जब intertwine होते हैं ना, तो मामला और interesting हो जाता है। इस डिलेमा के स्केल और एक्सपेंस को समझने के लिए ना हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि ये तीनों इंडस्ट्रीज, ये पॉलिटिक्स, क्रिकेट और फिल्म वाली, एक्चुअली कितनी मिंगल्ड है। 2019 की ही बात है जब अ बंच ऑफ एक्टर्स मेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड द फोटोज ऑफ दैट मीटिंग फॉर आर्ट एंड कल्चर वर सर्कुलेटेड ऑनलाइन सोशल मीडिया। सम पीपल वेंट आउट टू क्लेम कि तो प्रोपेगेंडा है। उसी साल नरेंद्र मोदी का एक नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू अक्षय कुमार ने कंडक्ट किया था। पॉलिटिशियंस के ऊपर बहुत सारी मूवीज आती हैं। देयर आर सम क्रिकेटर्स हु आर टर्न इनटू पॉलिटिशियंस। इनफैक्ट हमारा राज्यसभा जो है ना, द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन लेजिस्लेचर इन द राज्यसभा इज सो दैट सम सेलिब्रिटीज कैन कम एंड बिकम मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ जब मैं तुमको कह रहा हूँ कि ये तीनों इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा मिंगल्ड है कि इनके बीच में तकरार होना और इनके बीच में इन्वॉल्वमेंट होना कोई बड़ी बात नहीं है। इट इज हाउ इट हैज बीन गोइंग ऑन एंड दिस इज पोटेंशियली हाउ इट विल गो ऑन, स्पेशली इन द एज जब सोशल मीडिया हैज enhanced and exponentially increased the reach every single person who has a small or whatever audience has. अब हमने ये तो समझ लिया कि ये तीनों चीज़ें कितनी इंटरलिंक्ड हैं। वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई आर दीज सेलिब्रिटीज चेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। तुमको याद है वो ब्लैक कोबरा करके कुछ एक्सपोजिंग हुआ था जब सेलिब्रिटीज वर allegedly पेड, और जहाँ सेलिब्रिटीज को बताया गया था कि आपको किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लिए कैंपेन करना है, दे वर रेडी टू एक्सेप्ट अ लॉट ऑफ मनी। दैट इज बिकॉज सेलिब्रिटीज और पीपल हु आर पॉपुलर ऑनलाइन और पीपल हु वर्क इन बॉलीवुड हैव अ सर्टेन सेंस ऑफ कल्ट फॉलोइंग, दे हैव सर्टेन पैरासोशल स्किल्स विच मे बी सम मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज लैक। तो वो इन सेलिब्रिटीज को चेस करते हैं ताकि इनकी पैरासोशल स्किल्स, इनकी ये पॉपुलैरिटी, इनकी कल्ट फॉलोइंग को यूज करा जा सके उस पर्टिकुलर पार्टी के लिए वोट्स अचीव करने में।
इतनी कोई छोटी बात नहीं है, तुमको सब सबकॉन्शियसली पता है कि एक सेलिब्रिटी का इतनी कल्ट फॉलोइंग होती है कि अगर वो अपनी ऑडियंस को कुछ करने को बोलेंगे तो वो ऑडियंस जाएगी. दिस कैन बी इन सपोर्ट और स्पीकिंग अगेंस्ट अ पर्टिकुलर कैंडिडेट और अ पॉलिटिकल पार्टी, एंड वॉट एवर दे से कैन हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन वॉट द ऑडियंस डज. And while we can talk a lot about the impact of these cult followings in the larger sense, for this particular video, let's stick to the fact that celebrities are chased by political parties to use their following and their parasocial skills so that the particular political party can benefit. Which now brings us to the core question of this particular video. Do celebrities have a right to express their political opinions freely, or should they even express their political opinions freely? I mean, it's a fact कि कोई particular Bollywood star या कोई particular YouTuber जाके किसी particular political party को support या फिर diss नहीं कर सकता है, जैसे कि कोई random Twitter user with an anonymous DP कर सकता है. So it's true that people with an online following do not have the free rein or the liberty to express their political opinions the way that they want to, for a very simple reason कि उनकी जो ओपिनियन वो जो भी डालेंगे that might influence people for or against a particular party, but that also does not deny the fact that they have to be incredibly careful of whatever they say because उसके repercussions 110% होंगे. When a Bollywood celebrity goes out to support a particular protest, लोग उनकी movies को boycott कर देते हैं. When a particular celebrity goes on and does an interview with a political person, उनकी movies को शायद support भी मिलता है, boycott भी मिलता है. This is exactly the reason when a celebrity does or says something which can be considered to be outrageous or controversial, उसका जो magnitude और implications होते हैं जो लोग perceive करते हैं वो उतने ज़्यादा हो सकते हैं कि लोग would rather just stay away from saying anything particular. It is rather easier for them to stay mum about a particular issue or a particular political happening or a particular incident than give out an opinion, because opinion देके outrage होने से अच्छा है कि आप चुप रहो और कुछ ना बोलो ताकि लोग आपको ignore करें. That is a philosophy which can be debated upon कि वो सही है या गलत है, but the reality is exactly this कि अगर आप एक celebrity हो, अगर आप एक popular इंसान हो और अगर आप random राजू नहीं हो या फिर एक random कोई इंसान नहीं हो जिसके ट्विटर पे 2 या 0 फॉलोअर्स हैं, आप अपनी political opinion freely बता सकते हो because nobody cares about your political opinion. Because एक random इंसान जब एक political opinion को express करेगा तो उसके ऊपर articles नहीं बनेंगे, but एक celebrity जो अपनी political opinion को express करेगा तो उसके बहुत सारे article बनेंगे. Which brings us to the next question: if these celebrities, if these popular figures have such an impact, such a magnitude of an impact on the political landscape of the country, why do they not become politicians and become a part of the political landscape of the country, which apparently a lot of people think might be a good idea, but I have arguments for otherwise. ना सबसे पहले सुन लेते हैं कि इसमें फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट्स है, विच कैन बी सेड कि यार ये जो सेलिब्रिटीज़ इन द पॉलिटिकल लैंडस्केप आएंगे ना, ये एक नया पर्सपेक्टिव देंगे ऑडियंस को या फिर वोटर्स को इन दिस केस, टू सी कि जो पॉलिटिशियंस हैं मे बी जो अपने पुराने लंबे टेन्योर में कुछ अच्छा नहीं कर पाए हैं जनता के लिए, द सेलिब्रिटीज़ प्रोवाइड अ फ्रेश ब्लड इन टू द स्पेस, द सेलिब्रिटीज़ प्रोवाइड अ फ्रेश पर्सपेक्टिव, दे माइट हैव बेटर प्रोमिसेस, दे अंडरस्टैंड सब द पार्ट ऑफ द ऑडियंस और वट एवर ऑनलाइन फॉलोइंग दे हैव विच मे बी द पॉलिटिकल पार्टी डज नॉट. लोग बिलीव करेंगे कि ये जो सेलिब्रिटीज हैं, दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय रेडिकल थॉट्स एंड आइडियोलॉजीज, एंड मे बी दे विल डू अ बेटर जॉब देन द पॉलिटिशियंस एंड द सीजन्ड पॉलिटिकल प्रोफेशनल्स दैट हैव बीन ऑपरेटिंग इन द स्पेस. बट यू डोंट हैव टू गो फार टू सी हाउ baseless this argument is, just by seeing the fact कि यार जो celebrities already पॉलिटिकल पावर ले चुके हैं, जो राज्यसभा वगैरह में आए हैं, जो सेलिब्रिटीज़ एक्चुअली सेलिब्रिटीज टर्न पॉलिटिशियंस हैं, उनका सक्सेस रेट क्या रहा है. मैं तुमको 4-5 एग्जांपल देता हूँ. सचिन तेंदुलकर ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज अ राज्यसभा मेंबर वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, एंड लोग बोल रहे थे कि उनकी सीट तो मतलब वेस्टेड ही है. धर्मेंद्र हु वाज अ लोकसभा मेंबर हैड जस्ट 1.5% अटेंडेंस. इनफैक्ट आज की तारीख में भी काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो पॉलिटिकल सीट जीत चुके हैं, बट वो अपनी ड्यूटीज़ को नहीं फुलफिल कर रहे हैं, उन्होंने प्रॉक्सीज लगा रखे हैं अपने वहाँ पे. And one of the reasons why celebrities turning into politicians is a bad idea is because of the fact that people who become seasoned politicians start by serving at the grassroots level. उनको political parties में hierarchy climb करनी पड़ती है. Whatever the ramifications or the structure of the parties is not part of this particular discussion, but the fact still is कि उनको एक political ladder climb करना पड़ता है. Celebrities who have spent their formative years working in an entirely different industry, in an entirely different area, which is away from the grassroots level of policy making, of the grassroots level of rural administration, उनको इसके बारे में कोई absolutely zero idea, because their lives have been so far detached from the ground reality that is the political landscape of the country. They lack the connection except for the online following they have, which is again
a one-sided relationship that their following has with them, because they don't have any responsibility to provide food, water, shelter and proper living conditions or whatever the requirements of the political constituency are, because they had never had the responsibility. But once they become politicians, once they get that power, उनको वो responsibility मिल जाती है, and once for whatever reason they get that political power, they have a serious lack of the groundwork that is important for a politician to be at that level and sustain at that level. And again, I feel very stupid that I have to point this out, that of course there are examples of the other side as well. Politicians like MGR and Jayalalitha ji, they have been great examples of celebrities turned politicians who have done great for the country. The idea here is that in the majority of the cases when celebrities who speak of their political views and opinions online with the intent to become politically responsible, those success rates have been really low. So the argument here is not कि क्या celebrities को politician बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए. The argument here is कि celebrities जब बात करते हैं किसी political instance के बारे में, political landscape के बारे में, किसी ऐसे issue के बारे में जो एक इंसान को, एक normal voter को influence कर सकता है या फिर उनको affect करता है directly, उसके बाद जो backlash आता है, most celebrities do not want to be a part of this unless they have political aspirations, which is exactly the dichotomy that we are trying to target. कि celebrities do not have a fair right to express their opinions online just because of the fact कि एक sect of the audience होगा जिनको support करेगा, एक sect of the audience होगा जो उनके against आ जाएगा. And rather than facing any of those sects, the celebrity is more like कि यार हम चुप ही रहते हैं, हमारी life सही चल रही है, we do not have to be a part of this conversation, so we choose not to be a part of this conversation because the other side, the ramifications of being a part of the conversation are much worse than what they would get if they just keep quiet about it. And देखो, finally here is what I think about this debate. I honestly genuinely think that celebrities and people who have even the slightest of the audience should encourage some conversation online about politics, should encourage some conversations about different political opinions. हमारे यहाँ लड़ाइयाँ होती हैं, online political conversations तो बिल्कुल भी नहीं होती हैं. I think 2019 के elections जब थे, when SRK I think became a part of a political campaign, which was not a political campaign particularly, but it was a campaign around celebrities encouraging voters to come out and vote. I think the voter turnout was around 67%, but if we think of it from the perspective क्या celebrities अगर और encouragement करें, then this voter turnout can be increased highly, because a lot of Indians, a lot of new Indian population from the rural and urban areas are coming on the internet, and the first thing they do is make a social media account and follow their favorite celebrities. And I think the only argument that I have for people who, or celebrities who want to become politicians, is the fact that once you become politician, once you get a political power, once you get administrative power, your goal should be to serve the country and the people that have elected you there. Your goal cannot be कि ठीक है अब सीट मिल गया है, अब इसको किसी और को दे देता है प्रॉक्सी को, एंड हमको जाके अपना पॉलिटिकल करियर छोड़ के अपना एंटरटेनमेंट करियर या फिर अपना स्पोर्टिंग करियर कंटिन्यू रखते हैं. अगेन, the point of this video is not कि क्या सही है क्या गलत है. The point of this video, because of course it's a topic which has no clear winner, the point of this video was to give you some perspective around कि यार जो celebrities अपनी political opinions के बारे में बात करते हैं, चीज़ों को बताते हैं लोगों को, उन्हें ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इनके ramifications क्या हो सकते हैं. Some arguments in favor, some arguments against. तुम्हारे को क्या लगता है, प्लीज़ मेरे को comment section में बताओ, ताकि we can have a discourse, we can have a conversation around this, and सिर्फ लड़ाइयाँ नहीं करते हैं politics के around. And again, thank you to CoinSwitch Kuber for sponsoring this video. CoinSwitch Kuber is a crypto trading exchange which lets you invest in a lot of cryptocurrencies. You can start with as low as rupees 100, and because crypto is a new asset class which is very volatile, I would recommend you do your own research and then invest in crypto. I personally have been a part of learning and writing about crypto for the last 4 years. I think when I was working in this fintech startup जहाँ पे हम बात करते थे cryptocurrency investment के बारे में, तो I have some information which you might not have. तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी research करो, and if you then decide to invest in crypto, would thoroughly recommend you to use CoinSwitch Kuber. नीचे description में सारे links हैं, तुम जाके check out कर सकते हो. You can make a switch to CoinSwitch Kuber. And again, thank you to them for sponsoring this video. If you're a new viewer on this channel, I would recommend you to check out the other videos. मैं तुमको नहीं बोलूँगा कि सब्सक्राइब कर लो, because जब तुमको पता ही नहीं है कि चैनल पे और क्या होता है, तो सब्सक्राइब करके ना तुम्हारा फायदा होगा ना मेरा होगा. Please check out the other videos on the channel. If you're an old viewer, make sure you click the bell icon, because sending notifications, engagement, algorithm, तुमको पता है. Again, thank you so much for watching it till the end. Please leave your comments about what you think of the video, what your opinion on the issues that we discussed is, and I'll see you in the next one. Goodbye.